रुक करते हैं कानपुर का, जहां इस वक्त संबोधन कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जब व्यक्ति मरेगा तो हमारे परलोक के लिए भी मार्ग जिससे प्रशस्त होता हो वही मार्ग धर्म का है, वही धर्म है। धर्म को उसी के साथ जोड़ा गया है और इसीलिए कर्तव्य, सदाचार और नैतिक मूल्यों के का जो प्रवाह है उसी को भारतीय परंपरा ने धर्म माना। धर्म की व्याख्या दुनिया के अंदर किसी और ने नहीं अंगीकार की। उन्होंने तो कहा कि जो मैं कह रहा हूं यही सत्य है, आप मानोगे तो इसके उपासक मानो जाओगे, इसके अनुयायी माने जाओगे, नहीं तो तुम्हें बहिष्कार करते हैं, तुम्हें निकाल बाहर करते हैं। भारत ने कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। भारत ने चारवाक को भी ऋषि माना, जिसने वैदिक धर्म को माना ही नहीं, जो एकदम नास्तिक था। भारत ने बुद्ध को भी सम्मान दिया, एक अवतार के रूप में मान्यता दी, जिन्होंने वेदों की व्यवस्था पर विश्वास नहीं किया। हम लोग उस महान परंपरा के वारिस हैं और इसलिए उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद का यह उपदेश जो हम दीक्षांत उपदेश के रूप में, जिसे कुलाधिपति ने आपके सामने वाचन किया था और आपने उसको उसी रूप में अंगीकार करते हुए अपने भावी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक संकल्प लिया है। वास्तव में यह आपके जीवन को एक नवीन सांचे में आगे बढ़ाने का एक अवसर भी आपके पास होता है और इस अवसर पर मुझे आज आपके बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ। विश्वविद्यालय का यह परिसर, विश्वविद्यालय के अंदर चल रही गतिविधियां, विश्वविद्यालय के अन्य कार्यकलाप, इस सभी को बहुत नजदीक से अवलोकन करने, देखने का एक अवसर मेरे सामने था और मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य जनपदों में भी, अन्य संस्थानों में भी कहां पे क्या कुछ हो रहा है, मुझे ये सब देख करके जहां कुछ अच्छा होता है उसको फिर दूसरे संस्थानों में भी लागू करने के लिए मैं उन लोगों को बोलता हूं, उसको भी वहां लागू करने के लिए उनसे कहता हूं और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी हो सके, क्योंकि तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और उस दृष्टि से मुझे यहां पर आज आने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे अपने युवा साथियों से एक बात कहनी है और वह रामा विश्वविद्यालय के युवाओं से भी कहनी है। याद रखना कि आपकी जो उम्र है यह, आप अपने विषय में तो पारंगत होंगे ही, लेकिन साथ साथ हमें देश, काल और समाज की वर्तमान परिस्थितियों की जानकारी भी हर स्थिति में होनी चाहिए। एक युवा प्लानवादी नहीं हो सकता, वह समय और काल प्रवाह से अपने आप को अबाधित नहीं मान सकता और इस दृष्टि से भारत का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास को लिखता है। ये उम्र आपकी ऐसी है जो हर प्रकार की चुनौती से जूझने की एक जज्बा अपने पास रखता है, हर विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल लाने की सामर्थ्य रखता है। याद करिए, अयोध्या का राजकुमार श्री राम जब मात्र 16 वर्ष के हैं, 14 वर्ष का वनवास हो जाता है और इस 14 वर्ष के वनवास में ही उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत को जोड़ दिया। क्या उम्र रही होगी उस समय जब उन्होंने दंडकारण्य में जाकर के उस समय वहां पर संचालित होने वाले गुरुकुलों का संचालन करने वाले ऋषि मुनियों को अभय प्रदान करने के लिए संकल्प लिया था, निश्चरहीन करो मई भुज उठाए
रणकील का संकल्प लिया होगा। क्या उम्र थी राम की उस समय, जब उन्होंने उस समय सेतुबंध का निर्माण किया होगा, कृष्ण कंधा पर सुग्रीव को शासक के रूप में स्थापित किया होगा। तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली के दंगल में चुनावी रण